नमस्कार। आज मैं सुरभि संस्कृत की पुस्तक की कक्षा 8 की प्रथम पाठ सुवचनानी के बारे में बताने जा रही हूँ। आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। इसमें कुल 5 श्लोक दिए गए हैं, 5 सुवचन दिए गए हैं, जिसका मैं हिंदी में अनुवाद करूंगी। और अगर आप संस्कृत के शब्दों को अगर हिंदी में जान जाए तो वो श्लोक जो है आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सुवचनानी का श्लोक है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अन्वय पढ़ते हैं। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी सुखी होवें। सर्वे निरामया सन्तु, सभी रोग मुक्त होवें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें। भद्राणि अर्थात कल्याण को देखें। कश्चित् दुख भाग मा भवेत्, कश्चित् किसी के भी भाग्य में दुख ना हो। अब हम इसका भावार्थ पढ़ते हैं। अस्मिन् संसारे सर्वे जना सुख युक्ता रोग रहिता च भवन्तु। अस्मिन् संसारे हमारे संसार में सभी जन सर्वे जना सभी जन सुख युक्ता सुख से युक्त, रोग रहिता रोग से रहित और रोग से रहित होवें। सर्वेषां कल्याणम भवन्तु, सर्वेषां सभी का कल्याणम कल्याण भवन्तु हो सभी का कल्याण हो। कः अपि दुखी न भवतु, कोई भी दुखी ना होवे। चलिए सुवचनानी का जो दूसरा श्लोक है वो कुछ इस प्रकार है। अधमा धनम इच्छन्ति, धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानम इच्छन्ति, मानो ही महताम धनम। इस श्लोक में संसार में 3 तरह के व्यक्ति को बताया गया है। निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उत्तम स्तर के लोगों के बारे में। तो अधमा से यहाँ पर हम लोग इस वाक्य का मतलब यह निकाल सकते हैं कि जो अधम व्यक्ति होते हैं, अधम मीन्स जो निम्न स्तर के लोग होते हैं। अधमा धनम इच्छन्ति, धनम मानम च मध्यमा। इसका हम लोग अन्वय पढ़ेंगे तो हम इसका अर्थ समझने में और स्पष्ट होगा। अन्वय है अधमा धनम इच्छन्ति। जो अधम लोग होते हैं, जो निम्न स्तर के लोग होते हैं, उन्हें धन की इच्छा होती है। मध्यमा धनम मानम च, और जो मध्यम स्तर के लोग होते हैं उन्हें धन और मान दोनों की इच्छा होती है। उत्तमा मानम इच्छन्ति, और जो उत्तम जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उन्हें सिर्फ अपने सम्मान और मान की इच्छा होती है। मानः ही महता धनम, मान ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण अर्थात सम्मान ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण धन है। इसका भावार्थ देखेंगे हम लोग। संसारे त्रिविधा जना भवन्ति, संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एतेषु ये अधमा जना सन्ति, इस संसार में जो निम्न स्तर के लोग होते हैं, ते सर्वदा येन केन प्रकारेण धनम एव प्राप्तुम इच्छन्ति, वो किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से सिर्फ धन को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। मध्यम श्रेणियां जना धनेन सह सम्मानम अपि इच्छन्ति, लेकिन जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं उन्हें धन के साथ सम्मान की भी इच्छा होती है। परम श्रेष्ठा जना, पर जो श्रेष्ठ जन होते हैं, जो उत्तम लोग होते हैं, केवलम मानम वांछति, अर्थात वो सिर्फ मान सम्मान की अपेक्षा करते हैं, इच्छा करते हैं। यतः तेषां कृते सम्मानम एव महत्वपूर्ण भवति, उनके लिए सम्मान ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। धनस्य को अपि मूल्यम न भवति, धन का कोई मूल्य नहीं होता है। सुवचनानी का जो तीसरा श्लोक है वो कुछ इस प्रकार है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम, मानो उन्नति दिशति पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिः, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। अर्थात जाड्यम मूर्खता, धियो अर्थात बुद्धि, हरति हरता है, सिंचति सिंचित करना, वाची का अर्थ हुआ वाणी, सत्य का अर्थ हुआ सच बोलना, मानो उन्नति मतलब हमारा जो सम्मान, हमारे जो मान की उन्नति करता हो, दिशति दिशाओं में, पापम पाप, अपाकरोति दूर करता है, चेतः अर्थात मन हमारी चेतना, प्रसादयति खुश करती है, दिक्षु दिशाओं, तनोति फैलाती है, कीर्ति कीर्ति अर्थात कीर्ति यश, सत्संगति अर्थात अच्छे लोगों की संगति, कथय कहा जाता है, किम न करोति पुंसा
अर्थात क्या नहीं करता है। पुंसाम का अर्थ यहाँ पर हुआ पुरुषों के लिए। अन्वय पढ़ते हैं। सत्संगति धिया जाड्यम हरति। सत्संगति जो होता है उससे हमारी क्या होती है, मूर्खता हरती है। अर्थात अगर हम अच्छे संगति में रहेंगे तो हमारी मूर्खता का हरण होगा। वाची सत्यम सिंचती। वाणी जो हमारी है वो सत्य को सिंचित करती है। किनके साथ? अच्छे लोगों के साथ। मनो उन्नति दिशति। मान की उन्नति चारों दिशाओं में होती है। पापम अपाकरोति। पापों को दूर करती है क्या? अच्छे लोगों की संगति। चेतः प्रसादयति। मन को खुश करती है अच्छे लोगों की संगति। दिक्षु कीर्ति तनोति। चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति होती है यदि आप अच्छे और अच्छी संगति में रहते हैं। कथ्य सत्संगति पुंसाम किम न करोति। कहिए अच्छी संगति पुरुषों के लिए क्या नहीं करती। इसका भावार्थ समझेंगे हम लोग। सज्जनानाम मित्रता बुद्धे मूर्खता नाशयति। सज्जन लोगों की, जब हम सज्जन लोगों से मित्रता करते हैं तो हमारी बुद्धि का क्या होता है, बुद्धि में जो मूर्खता होती है उसका नाश होता है। अर्थात सज्जन मित्र की संगति से हमारी बुद्धि की जो मूर्खता होती है उसका नाश होता है। अन्य एव मानवम सत्यम वदति अथवा सत्यस्य मार्गम अनुसरति। अन्य ही जो मानव होते हैं वो सच बोलते हैं और सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन पर चलते हैं। सज्जनानाम मित्रतया मनुष्या सम्मानम प्राप्तुवन्ति। सज्जन लोगों की मित्रता से मनुष्य सम्मान को प्राप्त करता है, मान को प्राप्त करता है। श्रेष्ठ कर्म भी उन्नति च प्राप्नुवति। अर्थात साथ साथ श्रेष्ठ कर्म और उन्नति को भी प्राप्त करता है। सज्जनानाम मित्रतया मनुष्यस्य पाप कर्मम नष्टम भवति। सज्जन लोगों की मित्रता से मनुष्य की पाप कर्म, जो पाप कर्म होते हैं, नष्टम भवति है, नष्ट हो जाते हैं। किनसे? सज्जन लोगों की मित्रता से। मनः च प्रसन्नम भवति। और हमारा मन जो होता है वो प्रसन्न हो जाता है। मनुष्य सर्वत्र कीर्ति प्राप्नोति। मनुष्य सभी तरह सभी जगह कीर्ति अर्थात यश को प्राप्त करता है। अर्थात सज्जनानाम मित्रतया एव मानवस्य पूर्ण रूपेण विकासः भवति। अर्थात सज्जन लोगों की मित्रता से मनुष्य का पूर्ण रूप से विकास होता है। न दुष्टानाम मित्रतया, न कि दुष्ट लोगों की मित्रता से। ठीक है, फिर हम सुवचनानी का चौथा श्लोक पढ़ते हैं। निंदन्तु नीति निपुण्णा यदि वा स्तुतवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अधैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायत पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। इसका अन्वय पढ़ेंगे हम लोग। नीति निपुण्णा यदि निंदन्तु। नीति निपुण्णा अर्थात जो व्यक्ति नीति में निपुण होते हैं। यदि निंदतु, यदि उनकी निंदा की जाए। स्तुवन्तु वा, या फिर उनकी स्तुति की जाए, उनकी वंदना की जाए। नीति निपुण व्यक्ति की या तो निंदा की जाए या उनकी वंदना की जाए। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी उनके पास रहे। यथेष्टम वा गच्छतु, या अपनी इच्छा से चली जाए। मरणम अधैव अस्तु युगांतरे वा, उनकी मृत्यु अभी हो या युगों के बाद हो। धीरा न्यायात पथम पदम न प्रविचलन्ति। धीरज धरने वाले व्यक्ति न्याय के पथ पर चलते हुए कभी भी विचलित नहीं होते हैं। इसका हम लोग भावार्थ पढ़ेंगे। अस्मिन् संसारे ये धीरा जना सन्ति। हमारे संसार में जितने भी धीरा धैर्यवान लोग हैं। नीति पालने सिद्धा जना यदि तेषाम निंदा कुर्वन्ति प्रशंसा वा। यदि नीति पालन करने वाले व्यक्तियों की यदि हम निंदा करें या इनकी प्रशंसा करें। तेषाम समीपे धनम तिष्ठति न वा, यदि उनके पास धन रहे या ना रहे। तेषाम मृत्यु अधः भवति अथवा बहुकालस्य पश्चात, उनकी मृत्यु अधः अभी हो या फिर बहुकालस्य बहुत समय के बाद हो। परंतु ते धैर्यवान जना सत्यस्य मार्ग कदापि न त्यजन्ति। परंतु जो धैर्यवान लोग होते हैं वो सत्य के मार्ग को कभी भी नहीं छोड़ते, उनका त्याग कभी भी नहीं करते। अर्थात बुद्धिमन्तः जना निंदाया प्रशंसाया धनस्य मृत्यो च भयेन सत्यस्य मार्ग कदापि न त्यजन्ति। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो निंदा प्रशंसा धन और मृत्यु के भय से कभी भी सत्य के मार्ग को नहीं त्याग करते, नहीं छोड़ते।
सुवचनानी का अंतिम जो श्लोक है, 5वां श्लोक है, वह है पाप निवारयन्ति योज्यते हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतं च न जाह्याति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदं प्रविदन्ति संतः। पाप निवारयति, पापों का जो निवारण करता है, योज्यते योजना बनाते हैं या लगाते हैं, हिताय हित के लिए, अच्छे गुणों के लिए, हित के लिए, गुह्यम छुपाने योग्य जो बातें होती है, निगुह्यति जो नहीं बताने योग्य की बातें होती हैं, गुणान प्रकटीकरोति गुणों को प्रकट करते हैं, आपदागतम आपदा के समय, बुरे वक्त के समय, न जाह्याति नहीं जाते हैं, ददाति काले काले ददाति काले समय देते हैं, ददाति देते हैं, आपको समय देते हैं, सन्मित्र लक्षणम इदम अच्छे मित्रों के लक्षण प्रविदंती बताए गए हैं संतः संतों के द्वारा। चलिए इसका अन्वय पढ़ते हैं। सन्मित्र, यहाँ देखिए कोष्टक में लिखा हुआ है सन्मित्र मतलब जो अच्छे मित्र होते हैं, पापात निवारयति, सन्मित्र यानी अच्छे लोग जो मित्र होते हैं उनकी संगत में रहकर पापों का निवारण होता है। हिताय योज्यते, ऐसे लोग उसके हित के लिए, उसके अच्छाई के लिए योजना बनाते हैं। गुह्यम निगुह्यति, उनकी जो छुपाने योग्य बातें होती हैं उसे छुपा लेते हैं। गुणान प्रकटीकरोति, और उनके गुणों को प्रकट करते हैं, उनकी बुरी बातों को छुपाते हैं और उनकी अच्छी बातों को, उनके गुणों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। काले ददाति, सहयोगम दिख रहा है कोष्टक में, यानी जब उनके पास कोई विपत्ति या आपदा आती है तो उस समय वो समय देते हैं, समय काले ददाति समय देते हैं। आपत गतम च न जायति, आपदा काल में, बुरे समय में वो कहीं नहीं जाते, उन्हें समय देते हैं। संतः इदम सन्मित्र लक्षणम प्रविदन्ति, संत जो है, अच्छे लोग जो हैं, इदम इस प्रकार के, सन्मित्र लक्षणम अच्छे मित्रों के लक्षण, प्रविदन्ति बतलाते हैं। संत लोग इस प्रकार के अच्छे मित्रों के लक्षण बताते हैं। भावार्थ देखेंगे। संत अर्थात सज्जना श्रेष्ठ मित्रस्य इदम लक्षणम वदन्ति, अर्थात सज्जन जो हैं वो अच्छे मित्र, जो श्रेष्ठ मित्र होते हैं उनके ये लक्षण बताते हैं। कौन कौन से लक्षण? यत् सन्मित्रः पापात् दूरम करोति, इस प्रकार के मित्र जो होते हैं वो पापों को दूर करते हैं। हितकराणि कार्याणि कूर्तम प्रेरयति, हित कार्य के लिए, हित करने के लिए उनके कार्य को प्रेरित करते हैं। मित्रस्य दुर्गुणान सर्वेषां समक्षे न कथयति, मित्र के दुर्गुण जो होते हैं, जो उनकी बुरी बातें होती हैं, समक्षे सर्वेषां समक्षे न कथयति, सभी के समक्ष, सभी के सामने नहीं कहते। अपितु गुणान एव प्रकटयति, अपितु अर्थात बल्कि उनके गुणों को प्रकट करते हैं। आपातकाले अपि सह मित्रम त्यजति न, आपातकाल में वो अपने मित्र को छोड़ते नहीं। अपितु बल्कि तस्य सहायताम करोति, तस्य उसकी सहायता करते हैं। तस्मै सर्वविधम सहयोगम यच्छति, उसके लिए सभी विधि से, सभी प्रकार से सहयोग करते हैं। तो हमने आज सुरभि पुस्तक की, संस्कृत पुस्तक की सुवचनानी प्रथमा पाठ का 5 श्लोक पूरा किया। हिंदी में मैंने उसका भावार्थ भी बताया। अगले वीडियो में मैं इस पाठ का प्रश्न उत्तर लेकर आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए शेयर्स कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को की तरफ से नमस्कार।